हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी। तो आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जैसे हम जानते हैं कि आज की डेट में हर कोई दुखी है, सबके दुख बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी ना सुनो उसका कम है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ था, सेम डिप्रेशन या बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ घटी थी उस प्रॉब्लम को। तो मुझसे बेहतर ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिस पर बीतती है वही इंसान जानता है। बहुत परेशान हो गई थी मैं, डिप्रेस्ड हो गई थी, दिल नहीं लगता था, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने आप को मैंने एकदम एकदम खुद से हार गई थी मैं। कहते ना, इंसान को जब तक कोई नहीं हरा सकता तब तक वो खुद से ना हारे। तो मैं खुद से हार चुकी थी। ऐसा लगता था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, या बस अब मैं थक गई। बहुत डिप्रेस्ड हुई, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि शायद मेरा वहाँ से लौटना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई इंसान किस फरिश्ते के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। तो सेम मेरी ज़िंदगी में जो फरिश्ते के रूप में आई, वो मैम, वो इतनी अच्छी मैम है। मेरे पास शब्द नहीं है, ये शब्द भी शायद बहुत बहुत कम है उनके आगे, कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी मदद करी, उनकी बातों से जो मेरी मदद हुई, या उनके जो प्रेयर से जो मुझे इतना सपोर्ट मिला, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। बाकी मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितना बेनिफिट हुआ। आपको जो भी परेशानी है, XYZ जो भी, मैंने उनसे अपनी परेशानी शेयर करी। मुझे मेरे ऑफिस में किसी ने सजेस्ट किया कि इतना डिप्रेस्ड मत हो, अपने आप को इतना ख़त्म मत करो। मैं आपको जिनका नंबर देती हूँ, आप एक बार उनसे बात करो। उनसे बात करके जो तुम्हें कहीं नहीं मिला ना, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा। मैं आप सबको बताती हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव नहीं करती थी इन सब चीज़ों पे, कि कोई किसी के कुछ कहने से क्या होगा, नहीं होगा कोई। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, तो मैंने कहा चलो एक बार बात करी जाए। बिलीव मी गाइस, एक ही बार वो जो फर्स्ट मीटिंग थी ना, मैं उन्हें जानती थी ना उन्हें पहचानती थी ना उन्हें कभी देखा। सिर्फ उन मैम से बात हुई मेरी, उन्हें मैंने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ कहा अब तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का टाइम दिया कि तुम्हारे साथ जो भी घटा या घटित हुआ, या मेरे साथ जो भी पास्ट में बीता, जिसकी वजह से वो मुझे प्रेजेंट परेशान कर रहा था, या फ्यूचर भी परेशान था, मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। उन्होंने मुझे सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम दिया कि तुम्हें 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट मिलेंगे। बट बिलीव मी गाइस, 3 मंथ का तो पता ही नहीं, वो काम मुझे 2 दिन में मेरा पूरा होता हुआ दिखाई दिया। और मेरा जो शॉकिंग रिएक्शन था वो ये था कि ये हुआ क्या, ये क्या हुआ, ये चमत्कार हुआ, या ये मतलब उनकी क्या चीज़ थी। और वो ऐसे कोई पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते, वो चारों धर्मों को मानती हैं। उनके लिए चारों धर्म समान हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है, आप बिल्कुल फ्रीडमली उनसे बात कर सकते हैं। मैं आपको उनका नंबर अभी दे देती हूँ स्क्रीन पर, आप उनसे बात करिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी A to Z, आप उनसे बात करें। बिलीव मी गाइस, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आज भी मैंने उनसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। हमेशा कांटेक्ट में मैं उनके, मतलब मैंने तो उनसे ये तक कहा कि मैं आपसे मिलकर गले लगना चाहती हूँ। मतलब तो वो कह रही हैं कि हाँ ज़रूर। इतने अच्छे कैसे, मतलब एक होता है बहुत अच्छे, उनको उनको मैं नहीं एक्सप्लेन, मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितने अच्छे हैं। मेरी वो उन्होंने 3 महीने की मुझे बोला था कि तुम्हारा 3 मंथ्स में वो काम हो जाएगा। बट बिलीव मी गाइस, सिर्फ 2 दिन, तीसरे दिन उन्होंने मैंने कॉल करके, मैं पागल हो गई थी। मैंने कहा ये हुआ क्या, ऐसे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मतलब इतनी क्रेजीनेस हो गई थी। तो मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब से उनसे मिली, मैं यकीन क्या, मेरा सब पूरा विश्वास उन पे हो गया। तो मैं आपको अभी नंबर उनका शो करती हूँ। जो भी परेशानी है आपकी घर से रिलेटेड, या आपके बिजनेस से, किसी को कुछ लॉस हो गया हो, या किसी की शादी, जो भी मतलब आपके दिल में है, डिप्रेशन, जो भी A to Z, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, वो आपसे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो आपको गाइड करेंगी। चलना आपने, बस मैं आपको